तो हेलो स्टूडेंट्स, देखो जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तीन टाइप का होता है। कौन सा? सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन में क्या होता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये जो अपना सैप्रोफाइट जो मेथड है, सैप्रोफाइट्स में जो न्यूट्रिशन, जो कोई जीव है वो इस प्रकार से न्यूट्रिशन करता है कि वो अपना जो भोजन है डेड एंड डिकेइंग, जो मरे हुए, मृत या सड़े गले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे प्राप्त करता है, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में बात करें कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में कि मतलब जो अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से किसी या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना नुकसान पहुंचाए या बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करता है तो इसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जैसे कि मॉस्किटो और टेपवर्म। और होलोजोइक न्यूट्रिशन, अब इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इंजेक्शन एंड द डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड द असलाइमेशन ऑफ द लिक्विड एंड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इस टाइप्स के जो न्यूट्रिशन है इसमें क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं, है ना, अंतर्ग्रहित करते हैं, डाइजेशन मीन्स पाचन करते हैं, एब्जॉर्ब मीन्स उसका अवशोषण करते हैं, और जो एसाइलेशन मतलब उसका पूरा जो बात करें मैनेज करते हैं, इसको स्थापित करते हैं ऑफ द लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो फिर अपन बात करें कि मतलब वो लिक्विड या सॉलिड जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको खाने के रूप में खाते हैं, मतलब जैसे कि पेड़ों से प्राप्त होने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें उसको भोजन के रूप में लेते हैं, प्रोटीन है, तो ऐसी सब चीजें होलोजोइक न्यूट्रिशन में होती है। फिर उसके बाद अपनी बात करते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में, कि यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हम माउथ से क्या करते हैं, माउथ से हम खाना खाते हैं और ब्रेक द फूड, और फिर टीथ से क्या करते हैं, खाने को तोड़ते हैं। अब टीथ से हम खाने को तोड़ते हैं तो देखो, फिर टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड, किससे, टंग के थ्रू, जीभ के थ्रू उसको टेस्ट करते हैं और उसको रोल करते हैं, उसमें लार मिक्स कर देते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है कि प्रोड्यूस सलाइवा, अपना लार स्त्रावित करती है और प्रोड्यूस करती है, और सलाइवा कंटेन एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च फूड इनटू सिंपल शुगर। और जो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, वो क्या करता है, स्टार्च फूड, ब्रेक डाउन स्टार्च टू सिंपल शुगर, स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देता है। तो स्टार्च सलाइवरी एमाइलेज टू शुगर, मतलब स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ देता है, स्टार्च प्लस सलाइवरी एमाइलेज एरो शुगर। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप्स में देखो अपना जो ऊसोफेगस है, फिर खाना कहाँ से आ जाता है भाई, जैसे अपन ने मुंह से खाना खाया, लार मिक्स करी और फिर उसके बाद वो आ गया ऊसोफेगस में। तो अपन बात करें ऊसोफेगस की, तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पैरासाइटिक मूवमेंट। ये कि ऊसोफेगस क्या करता है, मुंह से, है ना, मुंह से और स्टोमक में भोजन को ले जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ऊसोफेगस इज ए पार्ट विच कनेक्ट सलाइवरी या फिर विच कनेक्ट माउथ टू स्टोमक। तो वो माउथ से स्टोमक तक क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इस तरीके से फिर ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मीन्स ये इतना स्मूथ होता है कि भोजन इस पे फिसल के नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार की जो मूवमेंट है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टोमक। तो स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर। स्टोमक एक क्या है, बहुत बड़ा अंग है, और जब अपन खाना खाते हैं तो फिर ये क्या है, फैलता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां क्या है कि भाई जो अपने स्टोमक में ही होती हैं, तो इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कंटेन, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है भाई, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। भाई HCl क्या करता है, HCl मेक्स मीडियम एसिडिक, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड्स। और पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। पेप्सिन जो प्रोटीन्स को किसमें, अमीनो एसिड्स में चेंज कर देता है, पेप्सिन जो एंजाइम है वो। फिर उसके बाद बात करें म्यूकस, तो म्यूकस जो इंटरनल लेयर होती है ना, म्यूकस जिसकी इंटरनल लेयर है, तो वो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है, किससे, HCl से प्रोटेक्ट करती है स्टोमक को। क्यों, क्योंकि HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो किसी भी स्किन को गला सकता है। फिर उसके बाद अपना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, ये देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन कि इट इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन।
ये कंप्लीट डाइजेशन की क्या है जगह है। अब लिवर क्या करता है इसमें, इट प्रोड्यूस बाइल जूस, लिवर बाइल जूस एंड बाइल साल्ट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अब बाइल जूस क्या होता है भाई, बाइल जूस इट मेक्स द फूड एल्केलाइन, बाइल जूस भोजन को एल्केलाइन कर देता है। एंड बाइल साल्ट ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और बाइल साल्ट है जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, मतलब कण हैं गुंबदाकार, उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। फिर गाल ब्लेडर की बात आती है तो इट स्टोर बाइल जूस एंड साल्ट, तो ये बाइल जूस और साल्ट को क्या करता है, स्टोर करता है। फिर हम बात करें पेनक्रियाज की तो ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, ये ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम को सिक्रेट करता है। लाइपेज एंजाइम लिपिड को तोड़ने में काम आता है ना। अब देखो ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन एंजाइम ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करेगा। और लाइपेज इट ब्रेक्स द इमल्सिफाइड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो लाइपेज एंजाइम है इमल्सिफाइंग फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज करता है। फिर इसके बाद आता है ये देखो जो स्टार्च है ना, कुल मिला के जो स्टार्च है डाइजेशन में, स्टार्च तो चेंज हो जाता है शुगर में। जो लास्ट पॉइंट मतलब मेन चीज ये है, स्टार्च तो चेंज हो जाता है शुगर में, फैट चेंज हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन चेंज हो जाता है अमीनो एसिड्स में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली मीन्स जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी प्रोजेक्शन होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे इस प्रकार इंटेस्टाइन है तो इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से विली होती हैं, जो सरफेस ऑब्जर्वेशन सरफेस को भी बढ़ाने का काम करती हैं। तो फिर अपन बात करें कि जो विली है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑब्जर्वेशन, विली आर द सप्लाइड द फूड ऑफ द ब्लड वेसल्स देन द ब्लड फूड टू ईच एंड एवरी। तो जो एब्जॉर्वेशन करती हैं विली, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या कहते भोजन को पहुंचाती हैं ऑब्जर्वेशन को, और क्या करती हैं प्रत्येक जो बॉडी का पार्ट है, सेल है, उसको एनर्जी देती है ना। फूड देंगी तो उससे क्या होगा, एनर्जी मिलेगी उन्हें। फिर लार्ज इंटेस्टाइन बात करें कि तो द अनएब्जॉर्ब्ड फूड, भाई जो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता है तो वेयर इट्स वाल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, तो फिर जो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता है तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे से क्या कर लेती है, इसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर पानी एब्जॉर्ब करने के बाद जो रेस्ट मटेरियल है वो क्या कर देती है, यूरिया को बाहर एनएस के थ्रू बाहर निकाल देती है। ओके, एनएस के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम फटाफट से बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन एक बार ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन आप एक बार देखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विली लाइक स्ट्रक्चर, एक छोटी छोटी स्ट्रक्चर रहती है उंगली नुमा, कैसी, ये देखो अब यहाँ देखो बेटा, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें विली लाइक स्ट्रक्चर है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड होता है, और विली लाइक स्ट्रक्चर होती है वो ऑब्जर्वेशन का सरफेस बढ़ा देती है। फिर ये जो एब्जॉर्वेशन विली है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करती है, जो एब्जॉर्व किया है इन्होंने एनर्जी का जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो एब्जॉर्व किया है ना एनर्जी के रूप में, तो फिर उसको क्या करती है ब्लड वेसल्स तक, रक्त वाहिकाओं तक पहुंचाती है। और फिर ये रक्त वाहिकाएं क्या करती हैं, ये जो सप्लीमेंट्री ऑर्गन है ना जिनमें इनकी जरूरत होती है उन तक ये पहुंचा देती है, फिर इनको एनर्जी मिल जाती है। ओके, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये काम करती है, उसमें विली है वो उसका मेन रोल है, विलाई। ओके, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में देखो कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, ये उसमें से क्या कर लेती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो रेस्ट मटेरियल होता है वो अपनी बॉडी के थ्रू एनएस से बाहर निकल जाता है। ओके।